यहां थोड़ी ठंड पड़ने वाली है। आपके लिए आज तक का सबसे ठंडा तापमान क्या था? आज हम एक कदम नीचे जाने वाले हैं। आज आप एब्सोल्यूट जीरो यानी पूर्ण शून्य के क्षेत्र में जा रहे हैं। क्या पूर्ण शून्य बाहरी अंतरिक्ष से भी ज्यादा ठंडा है? हम इतने कम तापमान का क्या कर सकते हैं? और यह आपको कितनी तकलीफ देने वाला है? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर आप एब्सोल्यूट जीरो को छू लें। किसी शानदार बैंड के नाम जैसा लगने के अलावा एब्सोल्यूट जीरो ब्रह्मांड में मुमकिन सबसे कम तापमान भी है। -273.15 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद यह वाकई इससे ज्यादा नहीं गिर सकता। पूर्ण शून्य इतना ठंडा होता है कि अणु तक स्थिर हो जाते हैं। यह बेहद ठंडा है। अंतरिक्ष का जमा देने वाला तापमान भी केवल -270.41 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी पूर्ण शून्य बाहरी अंतरिक्ष की अंधेरी जगहों से भी ज्यादा ठंडा है। और आज आपको मौका मिलता है हमारा बलि का बकरा बनने का, यानी आप छुएंगे एक ऐसी चीज जिसे पूर्ण शून्य के तापमान तक ठंडा किया गया हो। जानता हूं काफी शानदार मौका मिल रहा है। अब मान लेते हैं कि हमने धातु के एक छोटे टुकड़े को पूर्ण शून्य तापमान पर ला दिया है। क्या आप हमारे लिए इसे उठाना चाहेंगे? जैसे ही आप ये टुकड़ा उठाएंगे, आपको महसूस होगा कि ये आपके हाथ से सारी गर्मी सोख रहा है। आपका हाथ ऐसी नमी से ढका हुआ है जिसकी सारी गर्मी खींचती जा रही है। और जैसे ही तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है, यह जमने लगता है। ठीक है, अब आप उस टुकड़े को छोड़ सकते हैं। ओ, आप नहीं छोड़ सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके हाथ के छोटे छिद्रों और उस सतह की अनियमित जगहों में पानी जमने लगेगा, यानी आप फंस जाएंगे। इसे कुछ ऐसा समझिए जैसे कि कड़ाके की ठंड में लोहे की किसी चीज को जीभ से चाटने की कोशिश करना, पर उससे भी ज्यादा दर्दनाक। और अगर आप उस धातु को हटाने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ का मांस भी उसके साथ छिल जाएगा। बस याद रहे, आप खुद इस काम के लिए आगे आए थे। इसके बाद आपकी त्वचा के पास की नसें कसने लगेंगी। इससे प्रभावित जगहों में खून का बहाव रुकने लगेगा और आपके जरूरी अंगों को जिंदा रहने में मदद मिलेगी। ये कुछ ऐसा है जैसे आपके शरीर ने ही एक रोक लगा दी हो। दिक्कत यह है कि आपकी त्वचा में खून की सप्लाई और ऑक्सीजन की कमी होने से आपके सेलों यानी कोशिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है। पूर्ण शून्य पर धातु का टुकड़ा आपके सेल्स के तापमान को तब तक कम करता रहेगा जब तक वो इतने ठंडे ना हो जाएं कि उनके अंदर का तरल जम ना जाए। इससे बर्फ के पैने क्रिस्टल्स बन जाएंगे और आपकी त्वचा के सेल्स के ढांचों का नुकसान होगा। और खुद को तैयार कर लें, हालात और बिगड़ने वाले हैं। आप अपनी त्वचा की निचली परत यानी डर्मिस में और भी ज्यादा नुकसान की उम्मीद रख सकते हैं। और हाथ की मांसपेशियों और टेंडन्स को होने वाले नुकसान के बारे में तो बताने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो शायद आपको अब पीछे हट जाना चाहिए। पर क्योंकि आप इतने बुलंद हौसलों वाले शख्स हैं, आपने पूर्ण शून्य वाले धातु को तब तक थामे रखने का फैसला किया है जब तक आपसे हो सके। और इसलिए आपका हाथ 4 डिग्री के क्रायोजेनिक बर्न्स यानी ठंडे तापमान से होने वाली जलन का शिकार हो गया है। इससे गैंग्रीन यानी मांस का सड़ाव और गंभीर नेक्रोसिस की समस्या हो सकती है। मेरी बात मानिए, इसे गूगल करके मत देखिएगा। आपकी चोटों के चलते आपको बचाने का केवल एक ही तरीका बचा है, हाथों को काटना। तो आपको अपंग करने के अलावा हम पूर्ण शून्य के साथ क्या कर सकते हैं? उम्मीद है कि पूर्ण शून्य तापमान पर शोध के जरिए हम क्रायोजेनिक शोध की दिशा में नई चीजें जान पाएंगे। क्रायोजेनिक्स के क्षेत्र में इंसानी शरीर को बेहद कम तापमान पर लगभग -196 डिग्री सेल्सियस पर जीवित रखने के लिए स्टोर करने पर काम किया जा रहा है। हाँ, ये पूर्ण शून्य जितना ठंडा नहीं है, पर अगर हम इतने ठंडे तापमान में काम करना सीख लेते हैं तो हम इस जानकारी का इस्तेमाल शरीर को क्रिस्टलाइज होने से बचाने के लिए कर सकते हैं और आपके अहम अंगों को जमने के बाद बेकार होने से बचा सकते हैं। जिससे यह ख्याल आता है कि क्या हो अगर हम क्रायोजेनिक रूप से जमाने की प्रक्रिया कर सकें।
क्या हो अगर पृथ्वी पर हर कोई 1000 सालों के लिए जम जाए? जानने के लिए देखते रहें क्या हो अगर।